हेलो बच्चों, मैथ एक्सपर्टों में आपका स्वागत है। मैं आपका मैथ टीचर बीजे मिश्रा। तो बच्चों, आज मैं आपको देने वाला हूँ एक ऐसा प्लान जिसको आपने फॉलो कर लिया तो आप हर सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क इजीली गेट कर सकते हो। मैं आज आपको मैथ का प्लान दूंगा और आप वही प्लान हर सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे तो आप इजीली 95 प्लस मार्क हर सब्जेक्ट में ले आएंगे। तो ओवरऑल आपका 95 प्लस परसेंट मार्क बोर्ड में बन जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको मैथ का प्लान देने वाला हूँ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ आप मैथ में क्या क्या स्टेप फॉलो करोगे कि आप 95 प्लस मार्क इजीली गेट कर पाओगे। बहुत हार्ड नहीं लाना, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है हमें और हम बहुत आसानी के साथ 95 प्लस मार्क पा सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा हर चैप्टर या टॉपिक का वेटेज कितना है। ठीक है, मैं ऑन एन एवरेज आपको हर चैप्टर का वेटेज बता दूंगा। फिर मैं बता दूंगा जो सीबीएसई ने आपका सैंपल पेपर रिलीज किया गया है तो उसमें कितने हर चैप्टर से कितने एमसीक्यू बन रहे हैं, कितने 2 मार्क के क्वेश्चन बन रहे हैं, 3 मार्क के बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर मैं आपको दूसरे नंबर बताऊंगा कि एमसीक्यू कितने आते हैं, शॉर्ट आंसर कितने आते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर मैं तीसरे नंबर पे आपको बताऊंगा सोर्सेज कि आप कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करके आप 95 प्लस मार्क इजिली गेट कर सकते हो। फिर मैं आपको इसमें सोर्सेज के बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा मंथली प्लान, आप कौन सा प्लान करोगे, हर महीने में आप कौन सा चैप्टर कंप्लीट करोगे, ये आपका 3 महीने में बहुत आसानी के साथ पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। मैं आपको वो प्लान देने वाला हूँ। ठीक है, फिर चौथे नंबर पर मैं आपको बताऊंगा मार्किंग स्कीम और आपको कॉपी कैसे लिख के आनी है। तो ये 4 चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूँ और अगर आपने इन 4 चीजों को फॉलो कर लिया तो मैं आपको दावा करता हूँ कि आप बहुत आसानी के साथ 95 प्लस मार्क ले आओगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं वेटेज से। ठीक है, टॉपिक देखिए, चैप्टर वाइज वेटेज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको टॉपिक्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं और जी ये लिखे हुए हैं ये आपके जो सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किए हैं तो वहां से मैं निकाल के ले आया हूँ कि कितने एमसीक्यू किस चैप्टर से बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैं सारी चीजें एक लेक्चर में बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन और फंक्शन टॉपिक से आपके 8 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे। कितने मार्क से? 8 मार्क। रिलेशन और फंक्शन में कौन कौन से चैप्टर होते हैं? स्टार्टिंग के 2 चैप्टर हमारे रिलेशन फंक्शन एंड आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो 2 चैप्टर रिलेशन फंक्शन में आते हैं। आपका होगा क्या, मार्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 4 नंबर का आपका रिलेशन फंक्शन आता है और 4 नंबर का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। बात समझ में आ गया? जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है उसमें देखिए आपका रिलेशन फंक्शन से एक एमसीक्यू आया हुआ है। ठीक है, और 3 केस बेस्ड आते हैं। 3 केस बेस्ड में आपका एक केस बेस्ड भी रिलेशन फंक्शन से आया हुआ है। तो कितने मार्क आ गए इससे? 5 नंबर। तो थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। ये देखिए मैंने जो मार्क लिखे हुए ये एवरेज मार्क्स। ठीक है, और इसमें जो लिखे हैं ये सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है उसके मार्क्स लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से 4 नंबर का आता है ऑन एन एवरेज। जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया है उसमें आपका एक एमसीक्यू है और एक 2 मार्क का क्वेश्चन है। क्लियर है? तो यहाँ से हमारे 8 नंबर पूरे हो गए। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको कंप्लीट भी करना है। ठीक है, सेकंड अगर हम नंबर पे आए तो एलजेब्रा। एलजेब्रा हमारा 10 मार्क का आता है। कितने मार्क का आता है? 10 मार्क का एलजेब्रा आता है। ठीक है, एलजेब्रा में 2 चैप्टर होते हैं। कौन कौन से? मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। तो हमारे 4 चैप्टर हो गए। देखिए क्या क्या, पहला रिलेशन फंक्शन, दूसरा आईटीएफ, तीसरा क्या है? मैट्रिक्स, चौथा है डिटरमिनेंट। और चारों मिला के हमारे कितने नंबर बने? 18 नंबर। तो आप देखेंगे कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का आता है, जिसमें आपका 5 नंबर मैट्रिक्स आता है और 5 नंबर डिटरमिनेंट आता है। सैंपल पेपर जो दिया गया है उसमें 2 एमसीक्यू है मैट्रिक्स से और एक 5 नंबर का जो लॉन्ग आंसर होता है वो हमारा मैट्रिक्स से दिया हुआ है। डिटरमिनेंट की बात करें तो डिटरमिनेंट से आपके 2 एमसीक्यू दिए हुए हैं और एक 2 मार्क का क्वेश्चन दिया हुआ है। बात समझ में आ गया? तो ये मेरे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अगला आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कैलकुलस। लगभग लगभग आपका कह सकते हैं 45% मार्क इसी का है। ठीक है, देखिए कितना है? 35 मार्क्स का। कितने का आता है कैलकुलस? 35 मार्क्स का। और इसमें आपके 5 चैप्टर होते हैं। कौन कौन से? डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और लास्ट में आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 5 चैप्टर मिला के आपको 35 मार्क देने वाले हैं। देखिए ऊपर के 4 मिला के 18 मार्क और ये पांचों मिला के ही सिर्फ आपको 35 मार्क मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप समझिए कितना ज्यादा वेटेज है। तो आप देखिए कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी जो आपका चैप्टर नंबर 5 है ये ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स का आता है। इसमें देखिए जो आपके सैंपल पेपर में दिया गया है वो क्या दिया गया है? 2 एमसीक्यू दिया गया है, एक 2 मार्क का क्वेश्चन दिया गया है और एक 5 मार्क का क्वेश्चन दिया गया है। बात समझ में आ गया? ये 5 चैप्टर हो गए। आइए अब आगे वाले चैप्टर भी हम लोग देख लेते हैं।
देखिए अब इसमें देखिए, अभी तक हमारा डिफरेंशिएशन तक हो गया। अब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आपका 4 मार्क्स का आता है। ये ऑन एन एवरेज मार्क्स लिखा हुआ है इधर, एवरेज लगभग इतने का आता है, ठीक है। बाकी कैलकुलस 35 नंबर की आती है, ये सारे फिक्स है। पर ये जो मैंने चैप्टर लिखा है, ये मैंने एवरेज निकाल के लिखा है। और इधर मैंने क्या लिखा है, जो आपके सैंपल पेपर दिया गया है उसका लिखा है, ठीक है। तो आपका 4 नंबर का क्या आता है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑन एन एवरेज। और एक इसमें किस बेस भी जुड़ता है। किस बेस आपका 2 ही से आता है, या तो आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आ जाएगा या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, इन दोनों से आता है, ठीक है। तो 4 मार्क का एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आता है, जिसमें आपके सैंपल पेपर में एक एमसीक्यू दिया गया है और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है। बात क्लियर हो गई। आपका जो इंटीग्रल चैप्टर आता है, इसमें दोनों होता है, डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट। तो इससे हमारे 9 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, किसके 9 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो 2 मार्क्स का क्या है, 2 एमसीक्यू हो जाएंगे, ठीक है, और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। बात समझ में, जो आपके सैंपल पेपर में दिया गया है 2 एमसीक्यू दिया गया है और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये लगभग ऑन एन एवरेज 6 मार्क्स का आता है, ठीक है। और इसमें हम लोग देखें तो सैंपल पेपर में इसका एक एमसीक्यू दिया गया है और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है। बात क्लियर हो गई। और आप अगर बात करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ये 7 नंबर का आता है और आपके सैंपल पेपर में 2 मार्क्स का एमसीक्यू लिखा है और 3 मार्क्स का आपके एक क्वेश्चन आया हुआ है, और एक इसमें में से आपका केस बेस भी बनता है। बात क्लियर हो गई। आप देखोगे एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन से 4 मार्क्स, इंटीग्रेशन से 9 मार्क्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से 6 मार्क्स और डिफरेंशियल इक्वेशन से 7 मार्क्स। बात समझा गया। और आप देखोगे आपके जो सैंपल पेपर में दिया गया है, यहाँ से एक एमसीक्यू, यहाँ से 2 और यहाँ से 1 और यहाँ से 2, और इसमें क्या बनता है, एक केस बेस भी बनता है। बात क्लियर हो गई आपका। देखिए अब आते हैं वेक्टर और 3D, ठीक है। तो कितने चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए, 5 पहले कंप्लीट हो गए थे और 4 यहाँ पे है, ठीक है। तो 9 चैप्टर हो गए हैं। अब हमारे बच्चे कितने हैं, 4 चैप्टर और बच्चे हैं। तो देखिए वेक्टर और 3D से लगभग 14 मार्क्स का आता है, और 7 मार्क्स का आपका वेक्टर आता है, 7 मार्क्स का आपका 3D आता है। और जो आपका सैंपल पेपर आया है उसमें आपका क्या है, 3 एमसीक्यू जो है आपके किससे है, वेक्टर से है, और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बात क्लियर हो गई। और अगर 3D की बात करें तो 3D में आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो एक 3 और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है। और अगर हम बात करें लीनियर प्रोग्रामिंग की, तो ये 5 नंबर का आता है। इसमें जो है हमारे सैंपल पेपर में 2 एमसीक्यू दिए गए हैं और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है। समझ में आ रही बात। और लास्ट में अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी देखें तो 8 मार्क्स का आता है, जिसमें आपके सैंपल पेपर में एक एमसीक्यू दिया गया है, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है और एक 4 मार्क्स का केस बेस दिया गया है। बात समझ में आ गई आपको। देखिए आप अगर स्टार्टिंग से देखोगे तो रिलेशन और फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें आपकी ट्रिग्नोमेट्री आईटीएफ, ठीक है, ये दोनों इंक्लूड हो, कितने मार्क्स का आता था, 8 मार्क्स का आता था आपका, ठीक है। फिर एलजेब्रा आपका, एलजेब्रा में आपका क्या है, एलजेब्रा में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट है, ये 10 मार्क्स का आता था। कैलकुलस, कैलकुलस कितने मार्क्स का आता था आपका, 35 मार्क्स का आता था, जिसमें आपके 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और फिर अगर मैं बात करूं 3D एंड वेक्टर, ये जो कि लिखा हुआ है, ये कितने मार्क्स का आपका 14 मार्क्स का है। और लास्ट में अगर हम लोग बात करें लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी की, ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग हमारा 5 मार्क्स का आता है और प्रोबेबिलिटी हमारी कितने मार्क्स के आते हैं, 8 मार्क्स के आते हैं। बात समझ में आ गया। तो जो हमारे 3 केस बेस बने हैं वो कहाँ से बने हैं मैं आपको बताता हूँ। एक केस बेस हमारे रिलेशन फंक्शन से बना हुआ है, जो चैप्टर फर्स्ट है रिलेशन फंक्शन, उससे एक केस बेस बना हुआ है। दूसरा आपका कैलकुलस से बना हुआ है, ठीक है, डिफरेंशियल, ये डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इससे बना हुआ है। और जो तीसरा केस बेस दिया गया है वो आपको दिया गया है प्रोबेबिलिटी से। अब आइए मैं आपको बताता हूँ जो पेपर आता है उसमें एमसीक्यू कितने रहते हैं, 2 मार्क्स कितने रहते हैं, और 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और केस बेस कितने रहते हैं। देखिए हमारे बोर्ड में टोटल 5 सेक्शन रहते हैं, कौन कौन से, ए बी सी डी, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं, 38 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं। बात समझ में आ गया। 38 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 5 सेक्शन रहते हैं। पहले सेक्शन में क्या होता है, 20 एमसीक्यू होता है। कितने होते हैं, 20 होते हैं, जिसमें से आपका 18 तो एमसीक्यू होंगे और 2 क्या होंगे, असर्शन रीजन होंगे। तो टोटली कितने मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का जो है हमारा वो सेक्शन ए रहता है। बात समझ में आ गया। सेक्शन बी जो होता है उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है, 2 मार्क्स का रहता है। तो ये मेरा कितने मार्क्स का बन गया, 10 मार्क्स का बन गया। बात क्लियर हो गई। जो सेक्शन सी आता है इसमें 6 क्वेश्चंस रहते हैं और ये 3 मार्क्स का हर क्वेश्चन रहता है। तो ये टोटल कितना हो गया, ये 18 मार्क्स का हो गया। बात समझ में आ रहा है। और फिर जो सेक्शन 4 रहता है,
इसमें क्या होता है 4 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन कितने मार्क के रहते हैं 5 मार्क के रहते हैं। तो ये कितना मेरा आ गया 20 मार्क्स का हो गया। बात क्लियर हो गई। और लास्ट में जो सेक्शन ई होता है 5 सेक्शन होते हैं, लास्ट में जो सेक्शन ई होता है उसमें क्या बनते हैं 3 केस बेस बनते हैं। हर केस बेस 4 नंबर का रहता है। तो ये कितना बन गया मेरा 12 हो गया। तो ये कितना बन गया मेरा टोटल 80 नंबर्स का आपका पेपर होता है। ठीक है 20 नंबर आपका आपको पता ही होगा। ठीक है प्रैक्टिकल वगैरह होता है, असाइनमेंट वगैरह होता है। ठीक है तो इसमें देखिए टोटल कितना है, टोटल आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें सेक्शन ए के 20 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है 20 मार्क्स के रहते हैं। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन रहते हैं 10 मार्क्स के रहते हैं। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन रहते हैं 18 मार्क्स के रहते हैं। और सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन रहते हैं 20 मार्क्स के रहते हैं। और सेक्शन ई में 3 केस में रहते हैं जो कि टोटल 12 मार्क्स के रहते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो सोर्सेज जिसको पढ़ के आप 95 प्लस इजिली गेट करोगे। देखिए अब मैं आपको सोर्सेज के बारे में बताने वाला हूँ। तो मैं आपको सिर्फ 3 सोर्सेज बताऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं, 3 सोर्सेज बताऊंगा। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आप 95 प्लस बहुत आसानी से पा जाओगे। पहला सोर्सेज क्या आपका एनसीईआरटी, बहुत अच्छे से लगानी है, 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से लगाइए, जितनी बार लगा सकते हैं। क्या लगाना है इसमें, एग्जाम्पल्स लगाने हैं, मिसलिनियस लगाने हैं और पूरी एक्सरसाइज लगानी है। सेकंड नंबर पे आपको आता है 10 ईयर्स PY2। अगर आपने ये दोनों फॉलो कर लिया तो आप बहुत आसानी से 90 प्लस मार्क आप गेट करके आओगे, 90 प्लस तो बहुत आसानी से पा जाओगे। और अगर आपको थोड़ा और लगाना है, आपको नहीं थोड़ा और प्रैक्टिस चाहिए तो आप क्या करोगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगा लीजिए। ठीक है अगर आपको इन तीनों का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। मैं आपको क्या करूंगा, इसका PDF सेंड कर दूंगा, तो आप इससे अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बात समझ में आ गया। तो और अगर आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस अगर थोड़े लगाने तो मैंने क्या किया, एक एनसीईआरटी सीरीज लॉन्च की है, फ्री में है। ठीक है यूट्यूब पे जब आप जाएंगे तो वहाँ एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी सीरीज क्लास 12 की। ठीक है तो वहाँ मैंने क्या किया है, कैलकुलस स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मेरा डिफरेंशिएशन लगभग कंप्लीट हो गया है। तो आप वहाँ जाके एनसीईआरटी की सीरीज भी देख सकते हो आप। ठीक है वहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट प्लस सारी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन दिए हुए हैं। ठीक है तो आइए मैं आपको बताता हूँ आपको टाइम टेबल, आप कैसे टाइम टेबल फॉलो करके आप 3 महीने में बहुत आसानी से अपना सिलेबस कवर करेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं टाइम टेबल कैसे 3 महीने में हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी स्ट्रेटेजी अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कैसे 3 महीने में हम लोग सिलेबस कवर कर सकते हैं और 95 प्लस मार्क गेट कर सकते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले महीने आपको क्या लगाने हैं, 5 चैप्टर लगाने हैं। कौन कौन से लगाने हैं, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए आप डिफरेंशिएशन से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो पहली एक्सरसाइज स्किप कर दीजिए, इसको बाद में पढ़ लीजिएगा। ठीक है जो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी है। बाकी देखिए डिफरेंशिएशन से मैंने कराया ही है, ठीक है आपको पता ही है, एनसीईआरटी सीरीज से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहां देख सकते हो। तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन प्लस एओडी प्लस मैट्रिक्स प्लस डिटरमिनेंट और रिलेशन फंक्शन, ये 5 चैप्टर आप क्या करोगे, पहले मंथ में करोगे। कैसे करना मैं इसको भी आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। देखिए डिफरेंशिएशन में आपके कितने एक्सरसाइज है, 5 एक्सरसाइज प्लस एक मिसलिनियस, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। कितने एक्सरसाइज हो गए, 8 हो गए। एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन में कितने हैं, 3 टॉपिक है प्लस एक मिसलिनियस है, तो कितने हो गए, 4 टॉपिक यहाँ पे हमारे हो गए। बात समझा रही। देखिए अब मैट्रिक्स में कितने हैं, 4 एक्सरसाइज प्लस मिसलिनियस, तो 5 यहाँ हो गए। और डिटरमिनेंट में कितने हैं, 6 एक्सरसाइज और एक मिसलिनियस, कितने हो गए, 7 हो गए। और अगर हम बात करें रिलेशन फंक्शन में तो 3 एक्सरसाइज और एक मिसलिनियस मिला के 4 हो गए। आपको करना कितना है, देखिए 12 एक्सरसाइज यहाँ पे है, ठीक है, और 12 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आपको एक दिन में 2 एक्सरसाइज लगानी है, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे देना है। मैं बता रहा हूँ आप पा जाओगे 95 प्लस। आपको 2 से 2.5 घंटे सिर्फ डेली देना है। ठीक है देखिए करना क्या है, पहले आपको एक एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन का करना है, एक एक्सरसाइज मैट्रिक्स का करना है, आप अल्टरनेट करते रहो। तो आप देखो 12 दिन में आपका ये दोनों कंप्लीट हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। बाकी 3 दिन में आप इसको कर लो, तो आप 15 दिन में पाओगे कि आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया है। ठीक है बाकी बचे हुए 15 दिन आप क्या करोगे, अब बाकी बचे हुए 15 दिन में आप 10 ईयर्स का PYQ इस चैप्टर का लगा लो। ठीक है और जो और लगाना हो जिन बच्चों को तो आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पलर भी लगा सकते हो। नहीं तो आप क्या करोगे, इतना लगाने के बाद बस आप क्या करिए, आप क्या करिए अपना जो है PYQ लगा लीजिए। ठीक है इसके बाद आप क्या करेंगे, प्लस 10 ईयर्स PYQ, 10 ईयर्स PYQ वाला सवाल है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है। ठीक है PYQ का मतलब यही होता है। ठीक है
तो हमें करना क्या है, 15 दिन में, देखिए मैंने बता दिया 15 दिन में एनसीईआरटी खत्म और 15 दिन में पीवाईक्यू। आप बहुत अच्छे से 1 महीने में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है। अब दूसरे मंथ में चलते हैं। देखिए दूसरे मंथ में आपको चैप्टर भी कम कर दिया हमने, पहले में 5 किए थे, दूसरे में 4 कर दिया। दूसरे में आपको 4 चैप्टर्स लगाने हैं। कौन कौन से, देखिए इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे टोटल कितने हैं, इंटीग्रेशन आपका थोड़ा लंबा है, ठीक है, डेफिनेट और इनडिफरेंट, इसमें टोटल कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। इसमें टोटल कितने हो गए, 3 है, ठीक है। और इसमें टोटल कितने हैं, 7 है, और इसमें टोटल कितने हैं, 3 है। तो आप देखिए कितना हुआ, 10 और 15, टोटल कितने हो गए, 25 हो गए। 25 एक्सरसाइज आपको लगानी है। मैंने देखिए मिसलिनियस भी इंक्लूड कर दिया है। तो आपको क्या करना है, डेली 2 एक्सरसाइज करना है। तो आपको कितना, 15 दिन में, 1-2 दिन मान लिया आप नहीं पढ़ पाए तो 15 दिन में आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसका पीवाईक्यू लगा लेना है। बात समझ में आ रही, करना क्या है आपको, इंटीग्रेशन से स्टार्ट करना है। देखिए 12 लेक्चर, 2-2 आप लगाओगे, 2 एक्सरसाइज आपको डेली लेकिन लगानी है। 2 एक्सरसाइज मतलब 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, जितना भी आपका लग जाए, ठीक है। तो आप 2 एक्सरसाइज डेली लगाओगे, प्लस इसके बाद क्या करोगे, बाकी बचे हुए 15 दिन में आप 10 ईयर्स पीवाईक्यू कर लीजिए। बात समझ में आ रही, देखिए डेली 2 एक्सरसाइज लगानी है। बात समझ में आ गया। आगे देखिए क्या करना है, इसके बाद देखिए यहाँ तक देखिए हमारा कितना नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए आप ध्यान दोगे तो 35 का नंबर का कैलकुलस, 10 नंबर का अलजेब्रा और 8 मार्क्स का हमारे क्या हो गया, रिलेशन फंक्शन। तो आप कितने मार्क हो गए, 35 प्लस 10 45, 8 53। तो यहाँ पे मेरे कितने 53 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख लीजिए सिर्फ 2 महीने में 53 मार्क्स कंप्लीट। अब बच्चे कितने, 27। आप देखिए इसमें क्या करना है हमें, देखिए यहाँ तक आपको थोड़ा सा बस इंटीग्रेशन तक थोड़ी मेहनत करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा 1 2 3 ये चैप्टर अगर आप समझ गए, बाकी ये दोनों बहुत आसान है, ठीक है। और इधर आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तो बहुत आसान चैप्टर है। देखिए मैंने इसको थोड़ा सा टफ है, ये थोड़ा आसान है, ठीक है, थोड़ा टफ थोड़ा आसान। मैंने इस तरीके से आपको सीरियल से लगा के इसलिए आपको चीजें दी है कि 15 दिन में आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सारी चीजें बहुत टफ ही है या आसान है, दोनों का मैंने कंबाइन करके दिया, मॉडरेट दिया आपको, ठीक है। फिर लास्ट में क्या करना है, ये चारों आपके बहुत आसान चैप्टर है। और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ एनसीईआरटी और पीवाईक्यू, इसमें एग्जाम्पल नहीं लगाइएगा सारे चैप्टर का, सिर्फ एनसीईआरटी और पीवाईक्यू अगर आप लगा लोगे, इसके सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। आपको सिर्फ अगर थोड़ा लगाना भी है तो आप एग्जाम्पल लगा सकते हो, इंटीग्रेशन का लगा सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का लगा सकते हो, इसका लगा सकते हो, थोड़ा कैलकुलस का लगा लीजिएगा, लगाना होगा। बाकी और किसी का आपको एग्जाम्पलर भी लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। आपके बहुत आसानी से नंबर बन जाएंगे। देखिए लास्ट में क्या है, वेक्टर अलजेब्रा। देखिए इसमें कितने हैं, 5, इसमें कितने हैं मेरे 4, 3 एक्सरसाइज प्लस एक लीनियर, इसमें कितने हैं 3 और इसमें कितने हैं 6। तो देखिए कितना हुआ, ये 5 है, 5 4 9 और 9 9 18। तो देखिए 18 यहाँ ही हुआ। बात समझ में आ गया। तो ये देखिए ये भी 15, ये तो आराम से 15 दिन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लास्ट 15 दिन में क्या करोगे, लास्ट 15 दिन में इसके साथ साथ ये सारे भी रिवाइज कर डालो। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने लगाया ही इतना, अब क्या करना है, बस थोड़ा रिवीजन करना है। तो क्योंकि लास्ट 15 दिन में आप क्या कर लोगे, पूरा रिवाइज कर लोगे। इस हिसाब से आपका 3 महीने में पूरा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा और आप बहुत आसानी से 95 प्लस मार्क्स पा जाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ मार्किंग स्कीम आपको कैसे करके आना है, क्या स्टेप करना है, कॉपी में क्या क्या चीजों की बात आपको ध्यान में रख के करनी है, ठीक है। क्या क्या आप ध्यान रखोगे, आपको क्या क्या ध्यान रखना है कॉपी में, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और मैं आपको बताता हूँ कैसे इसमें नंबर्स मिलते होंगे, ठीक है। देखिए जैसे मतलब आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, तो आपको 1 मार्क्स मिल गया इसके। अब क्या है, 150 आइटम्स पूछा है, तो अगर आपने डिफरेंशिएट करके एक्स 150 पुट कर दिया तो आपको 1 मार्क्स और मिल गया। तो आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स पूरे मिल गए। बात समझ में आ रहा है। तो आपको स्टेप पे भी नंबर मिलते हैं और कॉपी को फेयर रखिएगा, फेयर रखने का फायदा मिलता है। एकदम साफ सुथरी, ये नहीं कि एकदम फेयर छोड़ के चले आओ, ऐसा नहीं करना है कि एकदम साफ रखना है, एकदम साफ नहीं रखना है, लिखिए पर साफ सुथरी रखिए। बात समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल अगर आपको ये दिया हुआ है e की पावर x, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आपको बस अगर आपने एक स्टेप भी लिख दिया जैसे log, तो log y इक्वल टू x log e, तो इसके भी आपके हाफ एक नंबर मिल जाएंगे। तो आपको हर स्टेप पे नंबर मिलते हैं, तो इसलिए आपको स्टेप्स भी लिखना है। आप स्टेप स्किप मत कीजिएगा, अगर आप स्टेप स्किप करोगे तो आपके नंबर कटते हैं। तो बोर्ड में आपको ऐसे लिखना है जैसे आप एग्जामिनर को समझा रहे हो। जैसे आप किसी बच्चे को समझाते हो, आप क्या करते हो, कॉपी पे एक एक स्टेप लिखते हो, तो आपको उसको भी समझाना है इसके एग्जामिनर को कि देखो भाई आपको नहीं आता, मैं बता रहा हूँ कैसे आएगा। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो मैं आपको बता रहा हूँ आप बहुत आसानी के साथ 95 प्लस मार्क गेट करके आओगे।
और ऐसी स्टडी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।